ॐ कर्पण्यदोषोपगतस्वभावगपृच्छामि तं धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। पिछले दिन 15वां अध्याय में 10 श्लोक तक पिछले दिन हमने विचार किया था पुरुषोत्तम योग में। अभी 11वां श्लोक से लेकर हम विचार करेंगे। यदंतो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यदंतो अपकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति चेतसः। जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, जब तक हमें अंतःकरण शुद्धि और विवेक नहीं मिल जाता है तब तक ये प्रयत्न व्यर्थ पड़ जाएगा करके भगवान बताता है। मतलब जब तक हमारा सिक्स्थ सेंस अथवा ज्ञान दृष्टि को ओपन नहीं करते हैं तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जो आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मदृष्टि पढ़ना है, आत्मदृष्टि मिलना है तो भी अंतःकरण शुद्धि मतलब पाप राहित जो भी बनेगा उसी को ही ज्ञान दृष्टि का ओपन होगा। ज्ञान दृष्टि मतलब हमारा भगवान का ही कृपा से हमारा अंतर्यामी का बनकर के बैठा हुआ भगवान का प्रभाव हमें सोच विचार में चाल चलन में जब तक पढ़ना शुरू नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो अंतःकरण शुद्धि होना है और ज्ञान जीवात्मा को विज्ञान भाव में लाना है। तो सत्व रजः तमो गुणों का जो कवचों को भेद करना है, यही योग साधना, यही योगारूढ़ बनने का लक्ष्य है। हम बाह्य विषयों से मुक्त होकर के भगवान का ही स्वरूप में जब तक तन्मयी भाव नहीं होता है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। उसके लिए भी कितना भी प्रयत्न करो, इसलिए भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए कितना भी प्रयत्न करने वाला योगी होने दो, तो जब तक आत्मशुद्धि नहीं प्राप्त होगा तब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। अंतःकरण शुद्धि और विवेकी बनना है। विवेकी का मतलब विज्ञानी बनना है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद, एक गीता शास्त्र है, इस शास्त्र को पढ़ने के बाद अपना जिंदगी में उसको हर एक तौर पर उतारना है, प्रायोगिक तल में हम प्रयोगित करना है, तभी उसको विज्ञानमय कोश को ओपन कर सकता है। ज्ञान दृष्टि तभी ओपन होगा, हम भगवान को अनुसरण करने वाला होना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। यही शास्त्र का महत्व है। जब तक इसको अनुसरण करने पर ही आपको अंतःकरण शुद्धि और विवेकी या विज्ञानमय बन जाता है। हमारा जीवात्मा को विज्ञानमय बनना है, ऑलरेडी है। भगवान का ही शक्ति से हमारा अंतर्यामी बन करके भगवान बैठा है, लेकिन हमारा कर्म वासना से और हमारा स्वभाव का, हमारा कल्चर का वजह से उसको हम बाह्य कर्मों का, ये भौतिक योग से उसको बंधन बना कर रखा है, बंधित करके रखा है। उसको बंधन मुक्त करना है, तभी तो उसी का प्रभाव हमारा सोच विचार में, चाल चलन में पड़ेगा। नहीं तो हम अंधकार में हैं। मतलब अज्ञता से भौतिक सुख भोग का पीछे भागदौड़ करने का मतलब ये है भगवान का शक्ति को हम छुपा के रखा है, इसको ठीक तरह से यूज नहीं करते। यद आदित्य गदम तेजो जगल भासेते अखिलम यच्चंद्रमस्य चाक्नोत तेजो विधि मामकम। जो अखिल लोगों को प्रकाशित करने वाला सूर्य तेजस होने दो या चंद्र तेजस होने दो, उनको प्रकाशित करने वाला शक्ति मेरा ही है।
इस दुनिया में जो कुछ भी ओजस तेजस जो कुछ भी दिखाई देता है, जहाँ भी जो कुछ भी गुण दिखाई देता है, वो भगवान का शक्ति का प्रभाव से ही होता है। वो परमात्मा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। वो सूर्य होने दो, चंद्र होने दो, जो कुछ भी अच्छा प्रकाशित जहाँ भी होता है, वो भगवान का शक्ति है। हमारे ही अंदर में जो कुछ भी शक्ति, हमारा अच्छा गुण जो भी प्रकट होता है, तो ईश्वर का अनुग्रह से ही हमें प्राप्त होता है। यही हम आत्म विचार करके साक्षात्कार बोलने से वही अनुभव करना है। कामावश्यज भूतानि दारा याम्यघमोजसा पुष्णाभि चौषधि सर्वे सोमो भूत्वा रसात्मका। अभी प्रकृति में कैसे, इसी भूमि में भगवान का शक्ति कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रभावित होता करके अभी बता रहा है। मैं ही इसी भूमि में प्रवेशित करके जहां भी ओजस और तेजस जीवजालों को देता है, वो मेरा ही शक्ति है। और रसस्वरूप बन करके जो चंद्र प्रकाश का द्वारा सर्व सस्य लतादियों को औषध गुण परिपोषित करके, औषध गुण दे करके परिपोषित करने वाला भी मेरा ही शक्ति है। मतलब हमारा ही शरीर में ही देख लो, दिन का टाइम पर सूर्य प्रकाश हमारा शरीर का दाहिना भाग से अंदर जाकर के हमारा प्रवर्तन ऊर्ज, मतलब कर्म कुशलता का ऊर्ज, कर्म करने का शक्ति प्रदान करने वाला सूर्य प्रकाश से मिलता है। वो दिन का टाइम में हमारा शरीर का दाहिना भाग से अंदर आता है। और रात्रि में, रात्रि काल में हम शाम को सो जाता तो भी चंद्र प्रकाश का द्वारा ही जो भी सस्य लतादि होने तो, जीवजाल होने तो, जो हमारा शरीर होने तो, उसी में रोग प्रतिरोध शक्ति देने वाला औषध गुण प्रकृति का चंद्र प्रकाश से मिलता है। वो बाया भाग से हमारा शरीर का अंदर प्रवासित करता है डेली। वो जितना क्वांटिटी चाहिए, जितना क्वालिटी चाहिए, वो चंद्र प्रकाश का द्वारा ही उसी का अनुसार ही उसको व्यवस्थित बना के रखा हुआ है। जो तिथि का अनुसार पूर्ण चंद्र और अमावासी का जो आगे पीछे होने का ये तरीका जो है, व्यवस्थित जो है, भगवान ने बनाए रखा। मतलब जितना औषध गुण है इस प्रकृति में फैलना है, उसी उतना ही क्वांटिटी, इतना क्वालिटी को बनाए रखने के लिए चंद्रमा का ये आगे पीछे का जो 15 दिन का प्रभाव बढ़ने का भी और उसका कमी होने का भी व्यवस्थित बना के रखा हुआ है। ओम मतलब हमारा, हम सुषुप्ति में सो जाने पर भी जो चंद्र प्रकाश से द्वारा हमारा ही शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति का जितना प्रकृति का संतुलनावस्था बना के रखने का एक व्यवस्थिति है, उसी में प्रकृति का अनुसार हमें सकल रोगों से मुक्त होने के लिए प्रतिरोध शक्ति भगवान देता है। वो चंद्र प्रकाश का द्वारा ही मिलता है। अगर शरीर को कोई कमी पड़ गया, उसको दवाई का जरूरत पड़ते है, तो हम सस्य लतादि को आयुर्वेदिक का तौर पर, जो सस्य लतादि में दवाई का तौर पर यूज करते हैं, तो ये औषध गुणों को ये सस्य लतादि में भी प्रवेश करने वाला चंद्र प्रकाश से प्रभावित होकर के वो मिलते रहता है। वो भी भगवान का शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और भी भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामन्नम चतुर्विधम्। यही नहीं है, हमारा ही हर एक जीवजालों में अपना अपना शरीर में जठराग्नि बन करके हम किसी भी प्रकार का आहार लेते हैं, उसको पहचानने में, उसको दहन प्रक्रिया का द्वारा, जठराग्नि का द्वारा में उसको सांसीकरण करके
उसको अच्छा बुरा जो कुछ भी शरीर को चाहिए प्रोटीन्स का और विसर्ज्य वस्तु को अलग अलग करने का तरीका भी भगवान का शक्ति से ही होता है। हम कुछ भी खा करके पेट भर के खा करके सो जाने पर भी वो नींद में ही 100% भगवान का शक्ति जठराग्नि बन करके हमारा पेट में जो कुछ भी हलचल बचा करके उसको पचा करके उसको जो कुछ भी शरीर को चाहिए प्रोटीन चाहिए उसको जो नहीं चाहिए उसको विसर्ज्य वस्तु में बदलने का प्रक्रिया भी अंतर्गत तौर पर हमारा शरीर का ये व्यवस्थिति भी बनाए रखने का भगवान का ही हाथ है। जठराग्नि बोलने से वो भगवान का ही शक्ति से बना हुआ है बोलता है। हम 4 तरह का आहार लेते तो भी उसको किसी भी तरीके से भी उसको दहन प्रक्रिया मतलब उसका पचाने का प्रक्रिया भगवान का शक्ति से होता है। उसके लिए जठराग्नि स्वरूप में भगवान आकर के हमारा पेट में ये हलचल बजा करके उसको पूरा पचा लेते हैं। वो डाइजेशन प्रक्रिया पूरा भगवान का वरदान से अनुग्रह से ही होता है करके इसी में से हम मालूम करना चाहिए। और भी भगवान कहते हैं सर्वस्य जाखम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमापोघनम च वेदैश्च सर्वे रखमेव वेद्यो वेदांत कृतेव विदेव जाखम। यही नहीं है, सभी प्राणियों का हृदय कमल में भगवान बैठ करके उनको सभी को यानी ज्ञान स्वरूप में भी वो जो कुछ भी भूल जाते हैं वो उसके लिए भी और उसको याद कराने का भी तरीका 3 भाव से भगवान हमारा हृदय कमल में आकर के बैठ करके हमें याद करने वाले को याद दिलाते हैं और जो जानकारी देते हैं जो ज्ञान स्वरूप बन करके हमें ज्ञान देते हैं। उसके अलावा जो भूल जाना चाहिए उसका बाल में भूलने का भी अनुग्रह भगवान से ही होता है। इसलिए हर एक जीव जालों में हृदय कमल में भगवान बैठ करके उनको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो भी भगवान देता है, जो कुछ भूलना चाहिए वो भी भगवान का शक्ति से होता है और जो कुछ भी याद करना चाहिए वो याद कराने का भी तरीका भगवान का अनुग्रह से ही होता है। इसलिए भगवान वेदांति है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतेव विदेव जाखम। इसलिए भगवान को वेदांत कर्ता कहते हैं। वो अर्व वेदा बोलने से ज्ञानी को ही वेद कहते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी वेदांत कर्ता भी वेद स्वरूप भी भगवान ही खुद है करके प्रसिद्ध है। इसलिए सभी जीवजालों का अंदर बैठ करके हमें जो कुछ भी जीने का जो कुछ भी जानकारी जो कुछ भी याद दिलाने का तरीका जो कुछ भी होता है हमारा शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है भगवान का ही अनुग्रह से ही होता है। भगवान सृष्टि करते वक्त सृष्टि कराने का वो प्रक्रिया चालू करने का ब्रह्म प्रजापति को जो तपस करने के लिए बोला है तपस करके भी आगे क्या करना करके जानकारी पूरा भगवान ने उन्होंने दिए उनको दिया है। वो कैसे कैसे सृष्टि का संपूर्ण करना चाहिए उसके लिए वो तपस कर करके भगवान को हासिल करके भगवान ने बताया मेरा ही अनुग्रह से तुमको जो कुछ भी पुराना पहले का सृष्टि कैसे था वो सब कुछ जान करके तुम अपना सृष्टि याद करके फिर दोबारा सृष्टि करने का चेतना देता है। उसी टाइम भी भगवान बोलते हैं भगवान कई द्वारा जो कुछ भी अनुग्रह का तौर पर ब्रह्म प्रजापति को मिला है उसी से सृष्टि किया है। वैसे वेद शास्त्र भी भगवान से ही पैदा हुआ है तो वेदांत कर्ता भी भगवान ही। सब कुछ जानने का वाला भी सब कुछ करने वाला भी कराने वाला भी भगवान ही है। इसलिए भगवान को वेदांत कर्ता कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरचाक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसी का कारण लोग इसी दुनिया में जो नाश होने वाला और नाश नहीं होने वाला मतलब क्षर अक्षर स्वरूप में 2 भाव में भगवान का शक्ति प्रकट है।
हमारा ही शरीर को ले लो, हमारा शरीर को नाश होने वाला है, इसलिए शरीर को क्षर कहते हैं। शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा शक्ति जो है वो कभी नाश नहीं होता है, इसलिए उसको अक्षर स्वरूप में जानना चाहिए। तो ये दोनों को परे क्षरा अक्षरा स्वरूपों से ऊपर जो कभी भी नाश नहीं होता है उसी को अक्षर पुरुष कहता है, वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो क्षराक्षरों से परे है उसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा उदाहृत गयो लोकत्रयम आवश्य विवृत्यम अव्ययमीश्वरा। इसी प्रकार याद याद जो भी ईश्वर का नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध है वो परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि जो नाश होने वाला या ना नाश नहीं होने वाला को जोड़कर करके उसको प्रवर्तित करने वाला एक परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब क्षर अक्षर पुरुषों से ऊपर जो है वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसी को ब्रह्मा जी कहते हैं और ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा कहते हैं और परम आत्मा कहते हैं, वही ईश्वर कहते हैं, वही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यस्माक्षरो अतीतोहम अक्षरादि अभिजोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिद पुरुषोत्तम। इसी के वजह से, इसी का कारण क्षर अक्षर भावों को अधिक्रमित जो पुरुष वर्तित होता है उसी परमात्मा को उत्तम पुरुष नाम से लोक प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब जो क्षर अक्षर पुरुषन से परे होकर के अक्षर पुरुषन बन जाता है वही सेंट्रल पावर जिसको कहते हैं, उसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है, वही पुरुषोत्तम नाम से लोक प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए सब कुछ जान करके हम भगवान को हर तरीके से भजन करना चाहिए। योग में माव सम्मूढ़ो जानादि पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये सब कुछ भी सर्वोत्तम पुरुषन को जान करके हम किसी भी भाव में भगवान को भजन करना है। ये भौतिक वस्तुओं को मोहरहित और करके इस प्रकार जो पुरुषोत्तमन को ठीक तरह से जान करके जो भजन करेगा वही परमात्मा प्राप्ति में पहुंचेगा। जो परमात्मा को ठीक तरह से जानकारी लेगा वही परमात्मा को साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इसलिए हर एक प्रकार से भी भगवान को याद करना है, स्मरण करना है। हम जो कुछ भी करते हैं, करोषियत स्नासियत जुगोषित दासियत, जो कुछ भी करते हो, काम करते हो, अभी भी भगवान को ही भजन करते हुए, स्मरण करते हुए वही कार्य में व्यावृत्त होना है। यदि गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम अनघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ये गुह्य यदि गुह्यतमं शास्त्रम, वो रहस्यों से रहस्य, अत्यंत रहस्य शास्त्र को मैंने तुमको बताया। जो भी मानव इसको ठीक तरह से जो समझेगा वो बुद्धिमान से बुद्धिमान बन जाएगा। वो कृतकृत्य भारता, वो कृतकृत्य अपना कर्तव्य कर्मों को कृत्यता से अनुष्ठान करके भारतीय बनेगा। तो इधर शास्त्र बोलने से गीता शास्त्र है, अत्यंत रहस्य होने वाला ये शास्त्र को अर्जुन का द्वारा ही हमें बता दिया है भगवान ने। इसको ठीक तरह से समझने का मतलब क्या है, हम अपना स्वभाव के अनुसार इसको ठीक तरह से समझ करके अपना कर्तव्य कर्मों में कृतकृत्यता से पूर्ति करना है। कोई भी कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। माया बंधित, माया रहित कर्तव्य कर्मों में पूर्ति करने से ही भगवत प्राप्ति में जा सकता है, तभी मनुष्य जन्म का उद्देश्य लक्ष्य को पूर्ति कर सकता है।
मतलब भारतीय बोलने से भी ये प्रपंच का चाल चलन, जो कुछ भी सृष्टि का व्यवहार को भगवान का भाव और राग ताल से जो कुछ भी चाल चलन या हरकतें होता है, उसका प्रपंच स्वरूप में ही एक व्यवस्थिति है, उसी के अनुसार चलना चाहिए, चलाना चाहिए। तभी तो उसको भावराग ताल प्रापंचिक रूप से वेद का अनुसार, वेद वैदिक का अनुसार, ईश्वर का व्यवस्थिति का अनुसार उसको चला सकता है। वो चलने पर भी कृतकृत्यता बोलते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी काम करते हैं, करने और काम करने का तरीका और सोच विचार करने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ प्रपंच शक्ति का, सृष्टि का व्यवहार में व्यवस्थित है। इसी का रहस्य इस शास्त्र में बताया गया है। इसलिए ये शास्त्र को ठीक तरह से समझ करके उसको अनुसरण करना चाहिए। वो ही बुद्धिमान से बुद्धिमान बनेगा। वो कृतकृत्या से अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करके मोक्ष प्राप्ति में जा सकता है करके इसी अध्याय में संपूर्ण रूप में भगवान ने जो पुरुषोत्तम योग के बारे में हमें जानकारी दिया है, इसको ठीक तरह से शास्त्र का एसेंस कहता जाता है। इसी 20 श्लोक में इसको ठीक तरह से समझने पर हम उत्तम मनुष्य भी बन जा सकता है। उसमें उत्तम मनुष्य भारतीय कहा जाता है। इसलिए इसी अध्याय को भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। ओम तत्सल इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंद हरि गोविंद। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से नमस्कार।